आज के इस वीडियो में हम एक हैरान कर देने वाली कहानी में गहरे उतरेंगे जिसने कई लोगों को चौंका दिया है। अतुल, जो एक अनुभवी एआई एक्सपर्ट हैं, और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया एक ऐसे मामले के केंद्र में हैं जिसमें धोखा, विश्वासघात और लालच की अंधेरी दुनिया छिपी हुई है। जब पैसों का लालच इंसान की आंखों को अंधा कर देता है तो क्या होता है? अतुल का जीवन, उनका करियर और उनका परिवार एक ऐसे चौंकाने वाले सच से प्रभावित हुआ है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 84,000 रुपये की मासिक कमाई ने इस पूरी कहानी को एक मोड़ दिया। आखिर तक देखिए, क्योंकि पूरी कहानी तभी सामने आएगी। अब सबसे पहले जानते हैं कि कैसे अतुल की पत्नी निकिता पुलिस के साथ चोर पुलिस का खेल खेलती रही और कैसे पुलिस ने उसे धर दबोचा। ये पुलिस के लिए आसान नहीं था, क्योंकि निकिता इतनी शातिर थी कि उसने पुलिस को भी नाक को चने चबाने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले बेंगलुरु पुलिस को एक टास्क दिया जाता है जिसमें टारगेट थे निकिता और उसके परिवार के कुछ लोग। इस टास्क को पूरा करने के लिए बेंगलुरु पुलिस उत्तर प्रदेश के एक शहर के लिए रवाना होती है। इस टास्क को पूरा करने के लिए पुलिस की 4 लोगों की टीम थी, जिसमें एक महिला पुलिस भी शामिल थी। क्योंकि निकिता और उसकी मां महिला थीं, तो कानून के हिसाब से महिला पुलिस का होना जरूरी था। अब बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में निकिता के घर पहुंचकर एक नोटिस चिपकाती है और निकिता, उसकी मां और निकिता के भाई को सामने आने को कहती है। लेकिन ये इतने शातिर थे कि पुलिस के आने से पहले ही 9-2-11 हो गए थे। अब बेंगलुरु पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद लेती है और निकिता के रिश्तेदारों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा देती है। फिर पता चलता है कि निकिता की मां और निकिता का भाई प्रयागराज में छुपे हुए हैं। अब पुलिस की एक टीम जौनपुर से प्रयागराज पहुंचती है। निकिता की मां और उसका भाई व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उनकी लोकेशन पुलिस ट्रैक ना कर पाए। लेकिन चोर पुलिस की इस दौड़ में पुलिस की जीत होती है और निकिता की मां और उसका भाई पकड़े जाते हैं। अब पुलिस को सबसे जरूरी बात का पता लगाना था, वह था अतुल का बेटा। पुलिस निकिता की मां से पूछती है कि अतुल का बेटा कहाँ है। पहले तो दोनों बातें बनाते हैं और अतुल के बेटे के बारे में बताने से इनकार कर देते हैं। पुलिस को कुछ शक होता है और वह कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है, जिसके बाद निकिता की मां और भाई टूट जाते हैं और तोते की तरह सब कुछ बताना शुरू करते हैं। वह दोनों कहते हैं कि उन्होंने अतुल के बेटे को एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ा है, पर पुलिस को यकीन नहीं होता। पुलिस उस रिश्तेदार के घर पहुंच जाती है जहां अतुल के बेटे के होने की बात निकिता की मां ने बताई थी। पर अब पुलिस को जो देखने को मिलता है वह सबके होश उड़ा देता है। इससे पहले कि हम बताएं कि वहां पुलिस क्या देखती है, आपको पहले यह जानना होगा कि इस वक्त तक निकिता कहां थी, ताकि आप कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझ सकें। अब पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि किसी भी तरह निकिता को पकड़ा जाए, ताकि छुपे हुए सच का पर्दाफाश हो सके। पर निकिता ने सब कुछ बंद कर रखा था। अपना मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह का डिवाइस वह यूज नहीं कर रही थी। पर तभी पुलिस को पता लगता है कि निकिता ने एक रिश्तेदार के पास कॉल किया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पुलिस ने निकिता का फोन ट्रेस किया हुआ था। अब जब निकिता अपने मोबाइल से कॉल करती है तो पुलिस को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। पुलिस को पता चलता है कि निकिता गुरुग्राम में है और एक पीजी में रह रही है। अब पुलिस की एक टीम गुरुग्राम पहुंचती है और निकिता को धर लिया जाता है। अब पुलिस की एक टीम निकिता की मां और भाई को दबोचने में कामयाब होती है और दूसरी टीम निकिता को पकड़ लेती है। अब पुलिस ने अपना टास्क पूरा कर लिया था और अब सिर्फ निकिता की मां और निकिता के भाई को लेकर पुलिस को बेंगलुरु जाना था। पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं लोगों का गुस्सा इन तीनों पर न निकल जाए। पिछले पूरे 1 हफ्ते जो कुछ हुआ उसे सुनकर लोग काफी दुखी और गुस्से में थे। पुलिस को डर था कि कहीं इनको लेकर जाते हुए अगर जनता ने देख लिया और गुस्से में हावी हो गए तो इनकी जान पर बन सकती थी। अब पुलिस के सामने 2 रास्ते थे। पुलिस या तो इन्हें ट्रेन से लेकर जाए या फिर फ्लाइट से। पर पुलिस को लगा कि अगर इन्हें ट्रेन से लेकर जाते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा, फिर मीडिया को भी पता चलेगा और इनकी जान पर बन आएगी। इसलिए पुलिस ने यह तय किया कि जो भी करना है चुपके से करना है, ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। तो अब पुलिस तय करती है कि इन्हें फ्लाइट से बेंगलुरु लेकर जाया जाए। पर क्योंकि निकिता अभी गुरुग्राम में है और उसकी मां और भाई प्रयागराज में पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो पहले निकिता की मां और भाई को दिल्ली लाया जाता है। फिर चुनौती यह आती है कि अगर एयरपोर्ट पर लोगों की नजर इन पर पड़ गई तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इनके चेहरे पहले ही देखे जा चुके थे
और लोग गुस्से में थे तो एयरपोर्ट पर भी मुश्किल हो सकती थी। इसलिए पुलिस बेंगलुरु में अपने अधिकारियों से बात करती है और फैसला होता है कि इन्हें रात 1 बजे के बाद की किसी फ्लाइट से लाया जाए, क्योंकि देर रात यात्री कम होते हैं तो मुश्किल कम होगी और आराम से इन्हें बेंगलुरु पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसा ही होता है। देर रात 3 बजे की फ्लाइट से निकिता, उसकी माँ और उसके भाई को बेंगलुरु पहुंचा दिया जाता है। अब ये तीनों बेंगलुरु तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां भी इन्हें खतरा था, क्योंकि वहां भी लोग इन्हें जान चुके थे और काफी गुस्से में थे। तो तय किया गया कि इन्हें सीधा जज के घर पेश किया जाए और वहीं इनसे पूछताछ की जाए। अब ये तीनों जज के घर पहुंचे। जज ने इनसे पूछताछ शुरू की। पहले तीनों से एक साथ पूछताछ की गई, फिर तीनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई और तीनों ने यही जवाब दिया कि हमें नहीं पता कि अतुल ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब हैरानी की बात यह थी कि निकिता के जवाब ऐसे थे जैसे कि वो जब घर से फरार थी तो किसी वकील से भी मिली थी, जिसने उसे सलाह दी होगी कि क्या कहना है और क्या नहीं। निकिता कहती है, हम पिछले 3 साल से एक दूसरे से कभी नहीं मिले, कभी फोन कॉल नहीं किया, कभी कोई मेल नहीं भेजा, तो भला हम कैसे उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। यह सब सुनते ही जज की समझ आ गया कि निकिता ने वकीलों से बात की है और उसी हिसाब से जवाब दे रही है। अब पूछा जाता है कि फिर आपने अतुल को इतना परेशान क्यों किया कि वह ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गया। इस पर निकिता कहती है, मैंने कभी उस पर पैसों को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया और ना ही डाइवोर्स के लिए 3 करोड़ की मांग की, जबकि आप सब जानते हैं कि अतुल ने साफ साफ कहा था कि निकिता और उसके परिवार वाले उससे 3 करोड़ की डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे कि तलाक तभी होगा जब आप 3 करोड़ हमें दे देंगे। और यही अतुल ने जज के लिए भी कहा था कि जज ने उससे 5 लाख मांगे। फिर अतुल की पत्नी निकिता कहती है, जैसा कि अतुल ने कहा कि मैं पैसों के लिए यह सब कर रही हूं और पैसों के लिए उसे परेशान कर रही हूं, तो मैं उससे अलग क्यों होती। 3 साल से मैं उससे अलग हूं। पहले मैं जौनपुर में थी, फिर लखनऊ और अब दिल्ली में काम कर रही हूं। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं उसके साथ ही रहती और उससे पैसे ऐंठती रहती। कुल मिलाकर बात यह साफ हुई कि निकिता, उसकी माँ और उसके भाई ने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उल्टा निकिता ने कहा कि वह खुद दहेज के लिए मुझे परेशान करता था और निकिता ने कुछ ऐसा भी कहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। इसके बाद जज ने तुरंत आदेश दिया कि इन्हें जेल भेज दिया जाए और यह तीनों जेल में सुरक्षित भी हैं। यह तो कहानी का एक हिस्सा था। अब जरा अतुल के घर की बातें आपको बताते हैं। जब इन तीनों को, निकिता, उसकी माँ और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया तो कुछ मीडिया वाले अतुल के घर समस्तीपुर पहुंचे और वहां ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर सबके होश उड़ गए। सबसे पहले अतुल के घर अतुल के पिताजी मिलते हैं, जो सवाल करते हैं कि ये लोग तो गिरफ्तार हो गए, पर हमें अब तक यह नहीं पता चला कि हमारा पोता कहाँ है और वह कैसा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अतुल ने साफ साफ कहा था कि हमारा बेटा हमें चाहिए। अब इस केस का आगे क्या होगा वह तो वक्त बताएगा, पर आप इस केस का दोषी किसे मानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।